चलिए एक पोंचो बनाने जा रही हूँ, फरमाइश आई है। अब ये देखिए इसमें नॉर्मल वूल ली है मैंने, जैसे होती है 4 प्लाई की वूल ली है, और मैं इसमें 9 नंबर की सिलाई से इसे बना रही हूँ, 10 से नहीं बना रही हूँ। 9 से इसलिए बना रही हूँ कि हमें पोंचो जो है हल्का चाहिए होता है, तो हम थोड़ी बड़ी सिलाई से बनाएंगे तो वो थोड़ा हल्का बनता है। अगर हम 10 से बनाएंगे तो एक तो वूल भी ज़्यादा लगेगी और जो है ये हल्का नहीं बनेगा। अब देखिए मैंने इसमें जो है 98 फंदे डाले हैं। 98 फंदे डालने के बाद एक लाइन सीधी की है पूरी, और अब मैं इस समय जो है दूसरी लाइन पे हूँ। अब दूसरी लाइन में मैंने जो है यहाँ पे 58 फंदे बनाए हैं, और इन 40 फंदों को जो है मैंने जाली डालनी है। अब जाली किस तरीके से डालूंगी, जो 6 लाइंस में अभी आपको बताने जा रही हूँ वही 6 लाइंस आपको जो है दोहराते हुए जाना है। अब ये 58 फंदे नॉर्मल बुने हैं। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे करूँगी। 58 फंदे बनाने के बाद जो है मैंने धागा अपनी तरफ करना है, और इन दोनों को इस तरीके से जो है 2 का 1 करना है। अगेन धागा अपनी तरफ करना है, 2 का 1 करना है। ये 40 फंदे बचे हैं मेरे पास। धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए जैसे हम करते हैं, और 2 का 1 करना है। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 करना है। अगेन धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 करना है आपने। अगेन धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1 करेंगे आप। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 का 1, इस तरीके से करते हुए जाएंगे आप। अब ये देखिए हम लास्ट के 2 स्टिचेस पे आ गए हैं। आप पे देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है हमने धागा 2 बार ऐसे लपेटना है, ऐसे इस तरीके से 2 बार लपेटेगा, ध्यान से देखिएगा। धागा 2 बार लपेटा, और इन 2 फंदों को हमें नॉर्मल बनाना है, इसमें हम 2 का 1 नहीं कर रहे हैं। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद जो है ये 3 फंदे तो हम सीधे बनाएंगे ऐसे, 1 2, और ये जो दिख रहा है आपको इसे भी आप सीधा बनाओगे। अब ये जो एक फंदा आपको इस तरीके से लपेटा हुआ दिख रहा है, इसे हम नीचे छोड़ देंगे ऐसे, इस तरीके से। अब पूरी लाइन जो है हमने सीधी बनानी है। ये आपकी सेकेंड रो है डिज़ाइन की। अब देखिए फिर से आ गए हम थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन भी पहले हमने 58 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 59 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से। 59 फंदे बनाएंगे सीधे। अब ये देखिए 59 फंदे सीधे बनाए हैं। यहाँ से अगेन वही दोहराऊंगी, धागा अपनी तरफ करके और 2 का 1 करूँगी ऐसे, इस तरीके से। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1, अगेन धागा अपनी तरफ 2 का 1, लास्ट के 2 फंदों तक ऐसे ही करूँगी मैं। धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा अपनी तरफ 2 का 1, अब ये देखिए फिर से हम लास्ट में आ गए। तो यहाँ पे 2 फंदे रहते हैं, तो 2 बार आप ऐसे राउंड करेंगे, अगेन वही चीज़ है।
और इन्हें सीधे बनाएंगे हम, दो का एक जो है नहीं करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एज रखनी है तो इसे उल्टा बनाइएगा ऐसे। अब पलट के वही 3 फंदे तो पहले सीधे बनाऊंगी, 1 2 और ये 3, ये आपने सीधे बनाए। अब ये वाला जो फंदा है इसे मैं उतार दूंगी। बाकी अब सारे फंदे जो पूरे हैं सीधे बनाने हैं, और अगली लाइन में 60 फंदे हमारे जो है सीधे बनेंगे। पहले ये वाली लाइन, ये 4th लाइन है हमारी, अब सीधे बनाएंगे, पूरी कर लेते हैं, पूरी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। देखिए आ गए अब हम 5th लाइन पे। अब 60 स्टिचेस सीधे बनेंगे, जो है 60 स्टिचेस हम सीधे बनेंगे पहले, उसके बाद फिर वही रिपीटिशन करनी है, पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है लास्ट में। पहले 60 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। अब ये देखिए 60 फंदे बनाए हैं, पहले 58 थे, फिर 59 हुए, और अब 5वीं लाइन में 60 है। अब यहाँ से वही क्रम तो वही करूँगी, 2 का 1 जिस तरीके से किया है, और लास्ट में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलिए देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, लास्ट के 2 फंदों तक आपने ऐसे ही करना है, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, अब ये देखिए लास्ट में आ गए। अब हमने जो है ये 5th रो है, 5th रो में सिर्फ एक ही बार धागा अपनी तरफ करना है, सिर्फ एक ही बार। हम पहले 2 बार में हम 2 बार कर रहे थे, उसे डबल कर रहे थे। अब 5th रो में सिर्फ एक बार धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे ऐसे बुनने हैं, इस तरीके से। ये बुन लिया आपने सीधे, और अब इसकी जो 6th रो है वो आपकी पूरी सीधी जाएंगी। यहाँ हम कोई फंदा उतारेंगे नहीं, जैसे हम पहले कर रहे थे, एक उतार रहे थे। ये हम पूरी लाइन इस तरीके से सीधी बनाएंगे ऐसे। अब ये देखिए जो 6 लाइनें हो गई आपकी। अब आपको यही चीज़ फ़िलहाल ऐसे ही एग्जैक्टली यही 6 लाइंस फ़िलहाल दोहराते हुए जानी है। यहाँ पे फंदा उसी तरीके से, पहले 58 था, फिर 59 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 61 होगा, फिर 62 होगा, 63 होगा, 64 एंड 65 होगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये 6 लाइंस बताई है वो जाली वाला डिज़ाइन वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा कि 2 बार आपने जो है डबल उसमें जो है डबल धागा घुमाया है, और एक बार आपने सिंगल धागा घुमाया है। अब ये 6 लाइंस 2 बार और दोहराई जाएगी, यानी कि एक बार की है मैंने, 2 बार और दोहराने के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट है वो मैं बताऊंगी। पहले इसे 2 बार और इसी तरीके से ये 6 लाइनें दोहराऊंगी। यहाँ पे फंदे जो है हम बढ़ते हुए जाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही वो 6 लाइनें मैंने 2 बार और जो है रिपीट की है। देखेंगे इस तरीके से आया है अभी ये। अब इस समय मैं जो है पूरी 18 लाइंस कर चुकी हूँ, यानी कि 6 पहले बनाई, फिर अगेन 6 बनाई, और फिर अगेन 6। तो 18 लाइन पूरी करने के बाद अब मैं 19th लाइन पे हूँ, तो ये मैं पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी। आप ये देखेंगे ये 19th लाइन जो है इस तरीके से आपने सीधी बनानी है।
अब ये देखिए लास्ट पे आ गए। ये हमने यहाँ पे जाली नहीं बनाई, बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसे बनाया है, देखेंगे आप सारे। अब यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। उन 9 फंदों को मैं पलट के ये 20वीं लाइन में बंद कर दूंगी। इस तरीके से एक एक फंदा करके आपने 9 फंदे बंद करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए ये 9 फंदे आपने इस तरीके से बंद किए। अब ये पूरी लाइन जो है आप सीधी बनाओगे। अब ये देखिएगा इस तरीके से 20वीं लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से हमारे पास जो है वही 98 फंदे हैं। ये देखेंगे आप, ये इस तरीके से आया है। अब अगेन यही 20 लाइंस जो मैंने अभी आपको बताई है, यही 20 लाइंस हमें इसे दोहराते हुए जाना है। अब आप ये देखिए जिस तरीके से आपको मैंने बताया वैसे ही इसे मैं बनाती हुई गई हूँ। ये देखेंगे आप, ये इसका सीधा साइड है, ये देखेंगे ये एग्जैक्टली वैसे ही उसी तरीके से बनाती हुई गई हूँ। ये देखिए अब हमें क्या करना है, अब जस्ट हमें इन दोनों पार्ट्स को जोड़ना है। अब कितना लंबा बनाया है मैं बता दूँ, 52 इंचेस लॉन्ग, यानी कि लंबाई में मैंने यहाँ से लेती हुई गई हूँ, ये 52 इंचेस लंबा बनाया है। और इसके जो यहाँ पे ये जो चौड़ाई है इसकी जो हमारे ऊपर आएगी वो 26 इंचेस है। अब जस्ट हमने क्या करना है कि अब हमने इसे जोड़ना है। अब जोड़ना किस तरीके से देखेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो लास्ट का पार्ट है आपका, ये ऐसे आएगा इस तरीके से। और ये जो पार्ट है जो स्टार्टिंग का है, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया, वो हमारा इस तरीके से यहाँ से जुड़ेगा। तो ये ऐसे करके आपने इस तरीके से जो है जोड़ना है। तो देखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको फिर से। ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो आपने इसे ये देखिए इसके साथ इस तरीके से ऐसे पूरा ये जोड़ते हुए यहाँ तक जाना है। जहाँ तक भी आएगा वहाँ तक आपने इस तरीके से इसे जोड़ना है। देखिए ऐसे रखेंगे और आपस में इसे आप जोड़िएगा ऐसे। ये देखिएगा, चाहे तो आप इस तरीके से जोड़िएगा या आप नॉर्मल वे में जोड़िएगा, वो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से जोड़ेंगे इसे। ये देखेंगे ये ऐसे, पहले तो इसे थोड़ा सा टाइट कीजिएगा यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ से लूँगी ये, यहाँ से लूँगी ये देख रहे हैं इस तरीके से। फिर ये लिया आपने ऐसे, फिर यहाँ से लिया, फिर ये लिया। अब पूरा आप इसी तरीके से इसे लंबाई में जो है जोड़ देंगे जहाँ तक ये आएगा। ये देखिए ये ऐसे, फिर ये लिया आपने ऐसे, ये देखिए ये इस तरीके से जो है जुड़ना शुरू हो गया। तो अब आप इसी तरीके से यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक जोड़ेंगे। अब देखिएगा आप इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है। तो आपका जो ये पोंचू है कह लीजिए या वो श्रग कह लीजिए, इसे इस तरीके से ये तैयार हो गया है। एक साइड ये लंबा रहेगा और एक साइड ये इस तरीके से बैक में रहेगा। तो चलिए फिर बनाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।